हीरों की खेती तो हो गई, पर प्यार की फसल सूख गई है। चलो चलकर रानो को थोड़ा और परेशान करते हैं। अचानक एक दिन कुकू को खबर मिली कि रानो माँ बहुत बीमार है और हीरों का जादुई घर उनकी उदासी से काला पड़ गया है। कुकू बदहवास होकर जंगल की ओर भागा। मैं कितना स्वार्थी हो गया, हीरों की चमक में माँ का प्यार भूल गया। मुझे जल्दी पहुँचना होगा। जग्गू घर पहुँचा तो देखा कि जादुई घर की चमक जा चुकी थी और रानो माँ आंखें बंद किए लेटी थी। वो जोर जोर से रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं हर साल आपके लिए खत लिखता था, पर कभी भेज नहीं पाया। मैं कितना बुरा बेटा हूँ। तभी कुकू की नजर माँ के सिरहाने रखे उसी पुराने पन्नों पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। ये क्या? ये तो बिल्कुल वैसे ही खत है जैसे मैं लिखना चाहता था। क्या माँ ने मेरे बिना भेजे ही इन्हें पढ़ लिया? कुकू ने एक खत खोला। उसमें माँ की लिखावट थी। आज कुकू का खत नहीं आया, पर मुझे पता है उसने लिखा होगा कि वो मुझे याद करता है, इसलिए मैं उसकी तरफ से ये खत खुद को लिख रही हूँ। माँ, आपने इतना इंतजार किया, आपने मेरे अनकहे शब्दों को खुद ही लिख लिया। रानो माँ ने धीरे से आंखें खोली। कुकू को सामने पाकर उनकी आंखों में चमक आ गई। कुकू ने अपने सारे अनभेजे खत माँ के कदमों में रख दिए। बेटा, मुझे इन हीरों के घर की जरूरत नहीं थी। मुझे बस तेरे उन शब्दों की जरूरत थी जो तूने दिल में छुपा रखे थे। माँ, मैंने सोचा था कल भेजूंगा, पर बस कल आते आते बहुत देर हो गई। माँ और बेटे दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उन आंसुओं ने सालों की दूरियां मिटा दी थी। बिना एक शब्द बोले दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब रो मत बेटा, तू आ गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। जैसे ही उनके आंसू जमीन पर गिरे, हीरों का वो जादुई घर फिर से चमकने लगा। प्यार की ताकत ने घर की खोई हुई रौनक लौटा दी थी। माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये हीरे और दौलत आपके प्यार के सामने कुछ भी नहीं है। कुकू ने हीरों की खेती का एक बड़ा हिस्सा जंगल के गरीब पक्षियों में बांट दिया और माँ के साथ रहकर उनकी सेवा करने लगा। अब वो कोई काम कल पर नहीं टालता था। माँ, आज हम साथ में सैर पर चलेंगे। कोई बहाना नहीं और कोई कल नहीं। हीरों के जादुई घर में अब खुशियाँ वापस आ गई थीं। कुकू ने शहर का काम छोड़ दिया था और अब वो अपनी माँ रानो के साथ रहकर जंगल के विकास के बारे में सोच रहा था। माँ, हमारे पास हीरे तो बहुत हैं, लेकिन अगर जंगल के बच्चों के पास ज्ञान नहीं होगा तो ये चमक किसी काम की नहीं। मैं यहाँ एक पाठशाला खोलना चाहता हूँ। ये बहुत नेक विचार है बेटा। ज्ञान ही वो असली हीरा है।